कहते हैं घर की चार दीवारी इंसान के लिए सबसे महफूज जगह होती है। लेकिन क्या हो जब उसी घर के अंदर कोई ऐसा शैतान बैठा हो जो अपनों का ही शिकार कर रहा हो। सोचिए, मुजफ्फरनगर का एक शांत सा मोहल्ला। शुक्रवार का दिन। सब कुछ आम दिनों जैसा चल रहा था, लेकिन अचानक एक घर से ऐसी दर्दनाक चीख उठी जिसने पूरे सफीपुर पट्टी इलाके को सन्न कर दिया। लोग दौड़कर उस घर की तरफ भागते हैं। अंदर का नजारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फर्श पर खून ही खून, और खून से लथपथ तड़प रहा था एक 67 साल का बुजुर्ग। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये नहीं था कि बुजुर्ग पर हमला हुआ था। झटका तो वो था जिसके हाथ में खून से सना हुआ ब्लेड था। वो कोई बाहर का गुंडा या बदमाश नहीं था, बल्कि उसी घर की 23 साल की बहू थी। जी हाँ, घूंघट में रहने वाली 2 मासूम बच्चों की माँ सैयदा, जिसने अपने ही ससुर के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से ऐसा खौफनाक वार किया था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। भैया, जिसने भी ये खबर सुनी उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। हर कोई यही कह रहा था कि आखिर कलयुग आ गया है। एक बहू अपने बुजुर्ग ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई कह रहा था कि बहू पागल हो गई है, तो कोई कह रहा था कि ये पक्का किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कहानी वो नहीं है जो बाहर से दिख रही थी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर और उस घर के बंद दरवाजों के पीछे का वो काला सच, जिसे सुनकर आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो तो अभी खुलना बाकी था। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बुढ़ाना के सीओ की टीम जब वहां दाखिल होती है तो घायल ससुर जाकिर को तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। सैयदा को हिरासत में ले लिया जाता है। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ दर्द से कर रहा था 67 साल का जाकिर कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर किसी को भी इस बुजुर्ग पर तरस आ जाए। जाकिर सुबकते हुए कहता है, साहब, मैं तो कल ही हरियाणा से वापस आया था। मैं घर में पेशाब करने गया तो इस डायन बहू ने अंदर से कुंडी लगा ली और फिर मुझे खींचकर मेरे ऊपर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। जाकिर यहीं नहीं रुका। उसने रोते हुए इल्जाम लगाया कि इस बहू की नज़र मेरी सारी जायदाद पर है। मैंने अपने बेटे और इस बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है। बस इसी खुन्नस में ये मुझे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि पूरे घर का इसका अकेले का कब्जा हो जाए। जाकिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी पत्नी यानी सैयदा की सास की मौत भी इसी बहू की प्रताड़ना के सदमे से हुई थी। अब आप ही बताइए, अगर आप ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? यही ना कि बहू सच में कोई लालची और क्रिमिनल माइंड वाली औरत है। ससुर बेचारा है और बहू कातिल। लेकिन ठहरिए, मैंने कहा था ना, इस कहानी में मिर्च मसाला नहीं बल्कि वो खौफनाक हकीकत छुपी है जो समाज के मुंह पर एक तमाचा है। सैयदा का पति शहजाद, वो बेचारा हरियाणा में किराए का रिक्शा चलाता है। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात बाहर रहता है। घर में बचते हैं सिर्फ 3 लोग, 23 साल की सैयदा, उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे और वो 67 साल का बेचारा दिखने वाला ससुर जाकिर। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है। पुलिस को लगता है कि मोहल्ले वाले तो पक्का बहू को गालियां ही दे रहे होंगे। लेकिन जब पुलिस और मीडिया ने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया तो जो सच बाहर आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। मोहल्ले का एक भी इंसान, पड़ोस की एक भी औरत उस बुजुर्ग ससुर के पक्ष में नहीं खड़ी थी। हर कोई खुलकर डंके की चोट पर उस 23 साल की बहू सैयदा के साथ खड़ा था। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? एक बुजुर्ग पर हमला करने वाली औरत का मोहल्ले वाले साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि दोस्तों, जायदाद की कहानी तो उस ससुर का बुना हुआ एक सफेद झूठ था। पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम नाजरा है, वो जब कैमरे के सामने आई तो उसने उस बुजुर्ग की शराफत का वो नकाब नोच कर फेंक दिया जिसे वो सालों से ओढ़े बैठा था।
नाजरा ने चीख चीख कर बताया कि ये जो आज बेचारा बन रहा है ना, असल में ये एक भेड़िया है। 23 साल की वो मासूम सैयदा काफी लंबे समय से इस ससुर की गंदी हरकतों का शिकार हो रही थी। जब पति हरियाणा में रिक्शा खींच रहा होता था तो पीछे से ये 67 साल का ससुर अपनी ही बहू पर गंदी नीयत रखता था। सैयदा ने ये बात छुपाई नहीं थी। नाजरा ने बताया कि सैयदा मोहल्ले की औरतों के सामने कई बार रो रो कर गिड़गिड़ाई थी। उसने कई लोगों को बताया था कि उसका ससुर उसके साथ ज्यादती कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। वो चीखती रही, वो मदद मांगती रही। लेकिन जानते हैं हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अरे घर का मामला है, हम क्यों बोलें। किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी, किसी ने उस बुजुर्ग को जाकर 2 थप्पड़ नहीं मारे। समाज अंधा और बहरा बना रहा। और फिर आया वो शुक्रवार का दिन। घर में पति नहीं था। ससुर जाकिर को लगा कि आज फिर वो अपनी मनमानी करेगा। उसने एक बार फिर अपनी ही बहू के साथ जबरदस्ती करने और उसे नोचने की कोशिश की। लेकिन वो भेड़िया भूल गया था कि जब एक औरत की असमत पर बन आती है और जब उसे कहीं से मदद नहीं मिलती तो वो खुद काली का रूप ले लेती है। इस बार सैयदा रोई नहीं, वो पीछे नहीं हटी। खुद को इस रोज रोज के नर्क से बचाने के लिए और उस दरिंदे को हमेशा के लिए सबक सिखाने के लिए सैयदा के हाथ में जो ब्लेड आया उसने सीधा ससुर के उसी प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया जो उसकी हवस का कारण था। एक ही झटके में उसने उस दरिंदे का सारा घमंड और सारी नीयत खून में मिला दी। लेकिन जाते जाते एक सवाल सैयदा से नहीं, सवाल उस समाज से है, सवाल उस मोहल्ले से है। अगर सैयदा के रोने पर, उसकी पहली पुकार पर ही किसी ने उस ससुर का गिरेबान पकड़ लिया होता तो आज उस 23 साल की माँ को ये खूनी कदम उठाना ना पड़ता। क्या घर की इज्जत बचाने के नाम पर औरतों को घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देना सही है? जवाब आपको देना है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सैयदा ने जो किया वो एक जुर्म था या अपने सम्मान की रक्षा। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही किसी और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए और सावधान रहिए।